रूस के यूक्रेन पर हमले को 3 हफ्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक की अफवाज जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ नबर्दा आजमा है। हर गुजरते दिन के साथ रूसी हमलों में तेजी देखी जा रही है। अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। यूक्रेनी बड़ी तादाद में यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर है। आज यूक्रेन के कई शहरों में लोगों की सुबह सायरन की आवाज से हुई। कीव में धमाकों की आवाज सुनी गई है। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक एक 12 मंजिला इमारत पर बमबारी की गई। हुकाम ने खबरदार किया है कि यह वक्त कीव के लिए मुश्किल और खतरनाक है। यूक्रेन के जनूबी शहरों से भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के मेयर का दावा है कि रूसी फौजियों ने 400 डॉक्टर और मरीजों को यरगमाल बना रखा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यूक्रेन में 700 के करीब शहरियों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि असल तादाद शायद इससे कहीं ज्यादा है। मकामी मीडिया के मुताबिक रूसी वजीर खारजा और कीव के दरमियान जंग के मास्को और कीव के दरमियान जंग के खात्मे के लिए होने वाली मुज़ाकरात में किसी समझौते तक पहुंचने के लिए रूस के वज़ीर ख़ारजा पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। अमेरिका और उसके हलीफों की कार्रवाइयों और इक़्तिसादी पाबंदियों के जवाब में अब रूस ने कदम उठाया है। रूस ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत कई सरकर्दा सियासतदानों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब ये सरकर्दा शख्सियात रूस का सफर नहीं कर सकेंगी। रूस का कहना है कि आइंदा दिनों में इस फहरिस्त को वुसअत भी दी जा सकती है। यूक्रेन के सदर ने बुध के रोज मुतालबा किया है कि रूस ने यूक्रेन की सरजमीन पर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की हैं उसे आलमी ट्रिब्यूनल के सामने उसका हिसाब देना होगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी रहनुमाओं से रूस को दहशतगर्द मुल्क तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसके बगैर यूक्रेन और आलमी निज़ाम के तय इंसाफ बहाल करना नामुमकिन होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहरों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोलाबारी जारी रखी है, जिसमें अब तक 400 तालीमी मराकिज तबाह और 103 बच्चे मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी का भी ऐलान किया। Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал, і він буде. За все, що вони наробили проти України, проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Російська держава перетворилась на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона буде відповідати за все. Світ вже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість по відношенню до України. Неможливо буде відновити. रूसी वज़ीर ख़ारजा ने रूस और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। मॉस्को में अपने तुर्क हमनसब के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया कि यूक्रेन के बारे में रूस और तुर्की के मौक़िफ़ एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन रूस तुर्की के मौक़िफ़ का एहतराम करता है। उन्होंने तुर्की की तरफ से मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियों की तामील करने की सराहना की। Марта мы встречались в Анталье, на полях Антальского дипломатического форума, и сегодня встречаемся вновь, что подчеркивает важность наших отношений и важность постоянной координации в условиях, когда международные отношения развиваются стремительно и не всегда позитивно. Секрет, что наши позиции не совпадают по этому вопросу, но мы очень ценим и относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, стараясь объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса. Видим и ценим ответственный подход Анкары к соблюдению обязательств по Конвенции Монтреаля. रूस की जानिब से चीन से फौजी मदद मांगने की खबरों के दरमियान अमेरिका और चीन आपस में उलझ गए हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां जारी हैं। अमेरिका ने चीन को रूस की मदद करने पर खबरदार किया तो रूस ने भी कहा कि वो अपने बलबूते पर कार्रवाइयां जारी रखने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। देखिए रिपोर्ट। रूस की जानिब से चीन से फौजी मदद मांगने की खबर।
अमेरिका और चीन आपस में उलझे। अमेरिका ने चीन को किया खबरदार। रूस की मदद से बाज रहे चीन, वरना मदद करना पड़ेगा महंगा। चीन का पलटवार, अमेरिकी दावा झूठा। रूस की जानिब से चीन से फौजी मदद मांगने की खबरों के दरमियान अमेरिका और चीन आपस में उलझ गए हैं। इन तमाम खबरों के बीच रूसी सदर पुतिन के तर्जुमान ने कहा कि रूस अपनी कार्रवाइयां जारी रखने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि हम अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और इसे वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का साथ देने की खबरों पर अमेरिका ने चीन को सख्त फटकार लगाई। अमेरिका ने चीनी अफसर को यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद करने को लेकर वार्निंग दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि इनका महकमा चीन और दीगर मुल्कों की निगरानी कर रहा है कि वो रूस को माली या कोई दीगर हिमायत तो फराहम नहीं कर रहे। Well, I'm not going to get into specific consequences. I think what we have conveyed and what was conveyed by our national security advisor in this meeting is that should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. But in terms of what those specifics look like, we would coordinate with our partners and allies to make that determination. अमेरिका ने कहा कि कोई भी मुल्क पाबंदियों की जद में मौजूद रूस को बचा नहीं पाएगा। जेक सिलिवान ने कहा कि अमेरिका करीबी नजर रखे हुआ है कि चीन सदर पुतिन के हमले को कितनी मदद फराहम कर रहा है। 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫14日已经否认俄罗斯曾请求中方提供军事援助，美方不时制造和传播虚假信息，既不专业，也不道德，更不负责任。他们这样做，只会让美国进一步失信于世界。美方应该做的是深刻反思自身在乌克兰危机发展演变过程中所扮演的角色。 is that we are watching very closely the extent to which the PRC, or any other country for that matter, provides any form of support, whether that's material support, whether that's economic support, whether that's financial support, to Russia. Any such support from anywhere in the world would be of great concern to us. It would be of course, the greatest concern if a country like the PRC were to be doing that, a country that, by the way, has tremendous leverage with Russia. यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मगरिबी ममालिक ने रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की हैं। इसकी वजह से रूस को माशी नुकसानात का सामना है। इसके साथ साथ रूस और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद सालों में बेहतर हुए हैं। दोनों ममालिक मगरिबी ममालिक पर इन्हें निशाना बनाने का इल्जाम लगाते रहे हैं। रूस यूक्रेन के मामले में भी चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ करारदाद पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा। चीन ने अब तक रूसी हमले के हवाले से खुद को गैर जानिबदार जाहिर करने की कोशिश की है और इस हमले की मजम्मत नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन के कई शहरों से लोग अपनी जान बचाकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि रूसी बमबारी की वजह से शहरियों की हलाकतें भी हो रही हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल से जान बचाकर निकलने वाले एक खानदान से जब पूछा गया कि आप लोग किस तरह जान बचाने में कामयाब हुए, तो उनका कहना था कि ये एक मौजज़ा है कि हमारी जान बच गई। Мы не знаем, никого не видно, ничего не... На свой страх и риск. Вот это вот семью брал и ехали на... Мы не знаем, никого не видно, ничего не... На свой страх и риск. Вот это вот семью брал и ехали на...
इटली के एक स्कूल ने मुतादिद यूक्रेनी बच्चों का खैर मकदम किया है। खुशी के माहौल में इटली के तलबा ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे जिन पर यूक्रेनी बच्चों के नाम और दो लिसानी पैगामात दर्ज थे। इटली के तलबा ने यूक्रेन का झंडा लहराया, गाना गाया और यूक्रेनी तलबा को तोहफे पेश किए। इटली 47,000 यूक्रेनी मुहाजिरीन को एडजस्ट करने के लिए तैयार है जो रूसी हमले के आगाज के बाद से यहाँ पहुंचे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग पर मरकूज है। यूक्रेन में जारी जंग इस वक्त दुनिया का टॉप एजेंडा है, ये होना भी चाहिए। रूसी जारहियत और यूक्रेनी मज़ाहमत की पल पल की खबरें मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। इस बीच कई ममालिक जो पहले से जंगज़दा हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उन ममालिक को भूलना नहीं चाहिए। यमन में 7 साल कबल शुरू होने वाले मुसल्लह तनाज़ात और पुरतशद्दुद वाक़यात के बढ़ने के बाद हज़ारों बच्चे हलाक हो गए हैं और ये मुल्क इस वक्त आलमी बरादरी की सबसे ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक़ है। देखिए ख़ास रिपोर्ट। यमन में जंग को शुरू हुए 7 साल का अरसा गुजर चुका है। रवा साल जनवरी में यमन में जंग की वजह से रिकॉर्ड अमवात दर्ज की गई। यमन की मईशत तबाह होकर रह गई है। बुनियादी खिदमात हर रोज दम तोड़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल यमन में काम कर रही मुख्तलिफ NGOs ने खबरदार किया था कि यमन में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। भूख से हालात बेकाबू हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी के सरबराह ने यूक्रेन पर रूस के हमले पर तवज्जो मरकूज करने वाली दुनिया पर जोर दिया है कि वो यमन को फरामोश न करें, जहां दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियत तबाही से जूझ रही है। इस साल 19 मिलियन अफराद को भूख और कहत जैसे हालात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एजेंसी के सरबराह ने खबरदार किया है कि तवील खाना जंगी और इंसानी इमदाद के लिए फंड्स की कमी की वजह से 13 मिलियन यमनी भूख से मर रहे हैं। ये यूक्रेन है या नहीं? अब ये यूक्रेन और यमन और शाम और इराक और कॉन्गो वगैरह हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की तरफ देखना बेहतर है या नहीं। नहीं, हमें तमाम बहरानों में यूक्रेन को शामिल करना है, लेकिन हमें यमन से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे लोगों को बहरान में नहीं धकेलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ हमें वाकई इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम लोगों को, खास तौर पर यमन को, मायूस ना करें। देखिए, यमन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुनासिब मदद की ज़रूरत है इस वक्त। आज बच्चे चाहे अफगानिस्तान में हों, यूक्रेन में हों या यमन में हों, सबको बैनुल अक़वामी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। इन सबको अपनी ज़रूरियात पूरी करने का हक़ है, और ताकि हम आज उनकी जान बचा सकें, वो दुनिया में कहीं भी हों। लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि उनका भी एक मुस्तक़बिल है और इन यमनी बच्चों को एक बेहतर मुस्तक़बिल जीने का हक़ है। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट सलामती कौंसिल को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन में तकरीबन 7 साल कबल शुरू होने वाले मुसल्लह तनाज़ात और पुरतशद्दुद वाक़यात के बढ़ने के बाद अब तक 10,200 बच्चे हलाक और जख्मी हुए हैं। 2021 में सबसे ज्यादा बच्चे लड़ाई का शिकार हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट में कहा है कि हूसी बागियों के भर्ती किए गए 2000 बच्चे मैदान जंग में हलाक हो चुके हैं। ये हलाकतें जनवरी 2020 से मई 2021 के दरमियान हुई। कौंसिल को भेजी गई रिपोर्ट में माहिरीन ने कहा है कि बागी अब भी लड़ाई के लिए बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। सऊदी अरब के ज़ेर क़यादत फोर्सेस की तरफ से बागियों पर फजाई हमलों में भी बहुत से शहरी हलाक हो रहे हैं। लड़ाई के बराह रास्त नतीजे में दसियों हजार बालिग अफराद मौत की नींद सो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक
बच्चों की उम्र 10 से 17 साल के दरमियान थी और इनमें ज्यादातर की हलाकतें इमरान, दमार, हुदैदा, अब हुज्जा, सादा और सना में हुई। पैनल ने कहा कि हुसियों ने सऊदी अरब पर अपने फजाई और समुद्री हमले जारी रखे हुए हैं। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टिन गिरफित्स ने सलामती कौंसिल को बताया कि अरब दुनिया के गरीब तरीन मुल्क यमन को आलमी बिरादरी की मदद की फौरी जरूरत है। यमन की आबादी 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। यहां हर 4 में 3 यमनी मदद के लिए तरस रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद के पास खाने की चीजें नहीं हैं। 4 लाख से ज्यादा बेघर हो गए हैं। मार्टिन ने कहा कि इस साल यमन में 17 मिलियन से ज्यादा लोगों की मदद के लिए तकरीबन 4.3 बिलियन डॉलर्स दरकार हैं। सन 2014 में यमन में मंसूर अब्दुल रब हादी की कमजोर हुकूमत और हुसी बागी तहरीक के माबैन लड़ाई का आगाज हुआ। इस लड़ाई में 1 बरस बाद उस वक्त शिद्दत आई जब सऊदी अरब और 8 दीगर अरब रियासतों ने, जिन्हें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हिमायत हासिल थी, हुसियों के खिलाफ फजाई हमले शुरू किए। इस तनाज़े ने लाखों यमनी बाशिंदों को फाकाकशी के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस वक्त सबसे जरूरी कदम यमन में जारी लड़ाई को रोकना है। यमनी अवाम के लिए बचाव का वाहिद रास्ता मुज़ाकराती सियासी तस्फिया है, जो तनाज़ात को खत्म करने में मुआविन साबित हो सकता है, जिसकी यमन के अवाम ख्वाहिश भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान में कई बरसों से कैद बरतानवी खातून एन ज़कारी रेडक्लिफ और अनूशे अशूरी को ईरान से रिहा कर दिया गया है। ज़कारी के वकील के मुताबिक ईरान में जेल से रिहाई के बाद दोनों ने लंदन जाने के लिए हवाई अड्डे का रुख किया है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये पेशरफ्त बरतानवी हुकूमत की तरफ से ईरान को 400 मिलियन पाउंड कर्ज अदा करने के बाद हुई है। गुज़िश्ता रोज़ ही ज़कारी रेडक्लिफ का पासपोर्ट उनके ख़ानदान के हवाले किया गया था। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतला दी है कि ज़कारी रेडक्लिफ को तेहरान के बैनुल-अक़वामी इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर बरतानवी टीम के हवाले कर दिया गया है और वो वहां से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। एन ज़कारी को 12 बरस से कबल लंदन में ईरानी हुक्मरानों के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में शिरकत करने पर 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सन 2015 अप्रैल में उस वक्त तेहरान एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब अपनी 2 साला बेटी के हमरा अपने वालिदैन के साथ छुट्टियां मनाने के बाद बरतानिया आ रही थीं। It's true and has been for a long time, Laura, that we're negotiating for the release of our dual nationals in Tehran. Some very sad cases, including Nazanin. I really don't think I should say much more. I'm sorry, although things are moving forward. I shouldn't really say much more right now, just because those negotiations continue to be underway and we're going right up. श्रीलंका में बढ़ती हुई महंगाई के सबब बदतरीन मालियाती बहरान से परेशान मुश्तिल हजारों ने अफराद ने एहतजाजी मार्च किया। कोलंबो में अपोजिशन जमातों की क़यादत में सैकड़ों मुजाहिरीन की जानिब से सदारती महल की जानिब मार्च किया गया। ऐवान सदर के अतराफ मुजाहिरीन और मुसल्लह पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। मुजाहिरीन ने श्रीलंकन सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर ख़राब माशी पॉलिसी और बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से ईंधन, घरेलू गैस, दूध पाउडर और अद्विया जैसी अशाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है। श्रीलंका दरामदात की अदायगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि उसके गैर मुल्की ज़खायर अब तक की कम तरीन सतह पर है। फरवरी के आगाज़ से अब तक ईंधन की कीमत में 80% इजाफा हुआ है, जबकि जनवरी के आदाद व शुमार के मुताबिक अशाए खुरोनोश की कीमत में भी 25% इजाफा हुआ है। मंगल को पूरे जर्मनी में हवाई सफ़र में खलल पड़ा, क्योंकि मुल्क के मुतअद्दिद हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी एहलकारों ने ज़्यादा उजरत के मुतालबे को लेकर हड़ताल कर दिया। हड़ताल की वजह से फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। जर्मनी के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर कार्गो और मुसाफिरों को कंट्रोल करने वाले मुलाजमीन ने काम करना छोड़ दिया। जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे म्यूनिख में भी सिक्योरिटी एहलकारों की हड़ताल जारी है। मुज़ाकरात के बैन दौर अब तक
3 दौर अब तक किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं। फरीकीन मजीद मुज़ाकरात के लिए इस हफ्ते के आखिर में बर्लिन में मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। चीन का जनूबी तिजारती शहर शेनजिन बुध के रोज लॉकडाउन के चौथे दिन दाखिल हुआ। हुक्काम ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से लोगों का एक दूसरे से राब्ते पर पाबंदी लगा दी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुअत्तली का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। चीन का जनूबी तजारती शहर शिनजेन बुध के रोज लॉकडाउन के चौथे दिन में दाखिल हुआ। हुक्काम ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से लोगों का एक दूसरे से रब्त पर पाबंदी लगा दी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुअत्तली का ऐलान कर दिया। शिनजेन हेल्थ कमीशन ने कहा है कि मंगल को 92 मुस्बत केसेस का पता चला, जिनमें से 37 में कोई अलामत नहीं पाई गई और शहर में तस्दीक शुदा केसों की कुल तादाद 606 है। शहर के तमाम मोहल्ले सख्त लॉकडाउन की जद में नहीं हैं। मकामी हेल्थ कमीशन के मुताबिक तस्दीक शुदा केसेस के बगैर इलाकों के रहायशी 24 घंटों के अंदर मनफी रिपोर्ट के साथ बाहर निकल सकते हैं या कहीं जा सकते हैं और हर घर में एक ख़ानदान का कोई फ़र्द ख़रीदारी के लिए जा सकता है या हर 2 दिन में घर पर सामान मंगवा सकता है। शेनज़ेन में हर एक को 3 राउंड टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा। शेनज़ेन में चीन की कुछ बड़ी कंपनियां भी हैं जिन्हें इस सूरत हाल में माशी नुकसान का सामना है। चीन की सेहत आम्मा को आने वाले हफ्तों में शदीद दबाव में होने की तवक्को है। पिछले 10 हफ्तों में चीन के कई शहरों को कोरोना और ओमिक्रॉन ने अपनी चपेट में ले लिया है। आलमी मेयार के मुताबिक निस्बतन कम केस सामने आने के बावजूद चीनी हुक्काम वबा पे काबू पाने में मुतहर्रिक हैं। अगले 2 हफ्ते में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि चीन की मौजूदा पॉलिसियाँ इन्फेक्शन पे काबू पाने में कितनी कामयाब होंगी। चीन अपनी पॉलिसी सिफर कोरोना के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अगरचे चीन में वैक्सीनेशन की शरह 90% है। चीनी माहिरीन का कहना है कि काफ़ी उम्र रसीदा अफराद को बूस्टर नहीं लगे हैं, जिससे मौत और संगीन केसेस का खतरा है। नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि वबा की रोकथाम और उस पर काबू पाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि अमली तौर पर यह साबित हो चुका है कि चीन के मौजूदा वायरस के इक़दामात ओमिक्रॉन के खिलाफ अब भी मुअस्सिर हैं। चीन माशी बहाली के साथ साथ वबाई अमराज के इक़दामात को मतवाज़िन करने के लिए भी जिद्दोजहद कर रहा है। चीन वायरस के फैलाव को रोकने के लिए टारगेट कर्व्स के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है और इस बात को यकीनी बना रहा है कि रुकावटें पहले से ख़राब मईशत को मज़ीद ख़राब न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इराक़ में साबी फ़िरक़े के अफराद ईद उल खल्क़ी मना रहे हैं। ये दुनिया की तख्लीक का त्यौहार मना रहे हैं। वो बपतिस्मा की रस्मात अदा करने के लिए बगदाद के दजला के किनारे जमा होते हैं। ये एक ऐसा अमल जो इस कदीम फ़िरक़े की ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करता है। पानी इस फ़िरक़े के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस फ़िरक़े के लिए बहता हुआ पानी ज़िंदगी की अलामत है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।